बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 230 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में महाराज मनु की वंश परंपरा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। आप सबसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर सुने। माता भगवती की कृपा आपको मिलेगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह केवल एक बार सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करने का कष्ट करें। आइए इस कथा में महाराज मनु की वंश परंपरा का वर्णन हुआ है, उसे सुनते हैं। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान प्रतिष्ठित करके भगवान जब वैकुंठ चले गए तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहा, तेजस्वी में श्रेष्ठ तथा विशाल भुजाओं वाले हे पुत्र स्वयंभू मनु, अब तुम उस स्थल में स्थान पर रहकर समुचित रूप से प्रजाओं की सृष्टि करो। हे पुत्र, देश एवं काल के विभाग के अनुसार यज्ञ के साधन स्वरूप उत्तम तथा मध्यम सामग्रियों से यज्ञ के स्वामी परम पुरुष का यजन करो। शास्त्रों में वर्णित धर्म का आचरण करो और वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करो। इस क्रम से प्रवृत्त रहने पर प्रजा वृद्धि होती रहेगी, विद्या विनय से संपन्न होगी, सदाचारियों में श्रेष्ठ और अपने गुण कीर्ति तथा कांति के अनुरूप पुत्र उत्पन्न करके कन्याओं को गुणी तथा यशस्वी पुरुषों को अर्पण करके और एकाग्र चित्त होकर अपने मन को पूर्ण रूप से प्रधान पुरुष परमेश्वर में स्थित करो और भक्ति पूर्वक साधना तथा भगवान की सेवा द्वारा आप योगियों के लिए सदा वंदनीय अभीष्ट गति को प्राप्त करो। पुत्र, वो भगवान आदि शक्ति माता जगदेश्वरी है, जगत की ईश्वरी है। इस प्रकार अपने पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश देकर तथा उन्हें प्रजा के सृष्टि के कार्य में नियुक्त करके पद्म योनि ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। हे पुत्र, प्रजाओं का सृजन करो। पिता की इस आज्ञा को पृथ्वी पति स्वयंभू मनु ने हृदय में धारण कर लिया और वह प्रजा की सृष्टि करने लगे। मनु से प्रिय व्रत तथा उत्तानपाद नामक दो महान ओजस्वी पुत्र हुए और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनके नाम आकूति, देवहूति तथा तीसरी कन्या प्रसूति नाम से विख्यात हुई। उन्होंने आकूति का रुचि के साथ, मध्यम कन्या देवहूति का करदम ऋषि के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया, जिनकी ये प्रजाएं लोक में फैली हुई हैं। रुचि के द्वारा आकूति के यज्ञ रूप भगवान आदि पुरुष प्रकट हुए। करदम ऋषि के द्वारा देवहूति से कपिल मुनि उत्पन्न हुए। परम ऐश्वर्यशाली उन कपिल मुनि ने
सभी लोकों में सांख्य शास्त्र के आचार्य के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार दक्ष के द्वारा प्रसूति के संतान के रूप में बहुत सी कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनकी संतानों के रूप में देवता, पशु, मानव आदि उत्पन्न होकर लोक में प्रसिद्ध हुए। वह सभी इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं, इस सृष्टि का निर्माण करने लगे। सर्वसमर्थ भगवान यज्ञ पुरुष ने याम नामक देवताओं के साथ मिलकर स्वयंभू मनवंतर में राक्षसों से मनु की रक्षा की थी। महान योगी भगवान कपिल ने अपने आश्रम में रहकर माता देवहूति को भी सभी अविद्याओं का नाश करने वाली वह विद्या परम ज्ञान का उपदेश किया था। उन्होंने ध्यान योग तथा अध्यात्म ज्ञान के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया। समस्त ज्ञान को नष्ट करने वाला उनका शास्त्र कपिल शास्त्र के रूप में संसार में विख्यात है। वह महायोगी कपिल अपनी माता के अज्ञानता को दूर करने के लिए माता को उपदेश देकर ऋषि पुलह के आश्रम चले गए। सांख्य शास्त्र के आचार्य महान यशस्वी भगवान कपिल आज भी विद्यमान हैं, अमर हैं। मैं सभी प्रकार के वर प्रदान करने वाले उन योगाचार्य कपिल को प्रणाम करता हूँ, जिनके नाम के स्मरण मात्र से सांख्य योग सिद्ध हो जाता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम वर्णन कर दिया, जिसके पढ़ने तथा सुनने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैं मनु पुत्रों के पवित्र वंश का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। उन मनु पुत्रों ने व्यवहार की सिद्धि के लिए और सभी प्राणियों की सुख प्राप्ति के लिए द्वीप, वर्ष और समुद्र आदि की व्यवस्था की है। तो देवियों सज्जनों, आगे की कथा का वर्णन आगे के परिच्छेद में होगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।